शरद ऋतु की ठंडी रात थी जब वार्षिक हार्वेस्ट बॉल शुरू हुई। एल्डरमूर का छोटा शहर उत्साह से गुलजार था। पुराने मार्लो मैनर का भव्य बॉल रूम, जिसमें लकड़ी के फर्श और सोने के झूमर थे, संगीत और हंसी से जीवंत था। फिर भी हवा में एक अडिग ठंड थी। क्लारा, नृत्य के प्रति प्रेम रखने वाली एक युवा महिला, इस कार्यक्रम के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकी। अपनी माँ की विंटेज गाउन पहने हुए वह मैनर में चली गई। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक रही थीं। हवा में गुलाब और क्षय की हल्की गंध आ रही थी। उसने इसे इमारत की उम्र के कारण माना और भीड़ में शामिल हो गई। जैसे ही घड़ी ने 9 बजाए, एक नकाबपोश अजनबी कमरे में दाखिल हुआ। उसका सूट बिल्कुल काला था और उसके मुखौटे पर एक भयावह कंकाल जैसी मुस्कान थी। वह एक सम्मोहक अनुग्रह के साथ आगे बढ़ा। क्लारा को हाथ बढ़ाकर प्रणाम किया। क्या मैं यह नृत्य कर सकता हूँ? उसने पत्थर पर लिपटी मखमल जैसी आवाज में पूछा। क्लारा झिझकी, लेकिन उसे उसकी ओर एक अनूठा आकर्षण महसूस हुआ। उसने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। बैंड ने वॉल्ट्स बजाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वे नाच रहे थे, कमरा फीका पड़ता जा रहा था। जीवंत रंग फीके पड़ गए, हंसी धीमी पड़ गई और अन्य मेहमान धुंधले हो गए। केवल नकाबपोश आदमी ही स्पष्ट रह गया। हर कदम के साथ उसकी पकड़ ठंडी होती जा रही थी। आप कौन हैं? क्लारा ने पूछा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं अंतिम नृत्य के लिए आया हूँ, उसने रहस्यमय ढंग से उत्तर दिया, उसे तेजी से घुमाते हुए। कमरा पूरी तरह से विलीन हो गया। उसकी जगह एक सुनसान, चांदनी से जगमगाता कब्रिस्तान आ गया। संगीत एक भयावह धुन में बदल गया, जिसे अदृश्य हाथों ने बजाया। कब्र के पत्थर उन्हें घेर रहे थे और हवा में नम मिट्टी की गंध आ रही थी। क्लारा ने दूर हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत हो गई। मुझे जाने दो ही, वह चिल्लाई। तुमने नृत्य स्वीकार कर लिया, उसने फुसफुसाया, और अब तुम्हें इसे खत्म करना होगा। उसकी कलाई के एक झटके से कब्रिस्तान में हलचल मच गई। छायाएं जमीन से उठीं। भूतिया नर्तक भयानक वॉल्ट्स में शामिल हो गए। उनकी खोखली आंखें क्लारा पर टिकी थीं, क्योंकि वे एक साथ भयानक तरीके से आगे बढ़ रहे थे। नकाबपोश आदमी उसके करीब झुका। अंतिम नृत्य के लिए हमेशा भुगतान करना पड़ता है, उसने कहा। उसकी सांस उसके कान पर बर्फीली थी। क्लारा को भयावहता के साथ एहसास हुआ कि भूतिया नर्तकियों के चेहरे परिचित थे। लापता शहरवासी, जो वर्षों से बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। उसने संघर्ष किया, लेकिन यह बेकार था। उसके पैर ऐसे हिल रहे थे जैसे कि वे अब उसके अपने नहीं थे। हर मोड़ के साथ आदमी के मुखौटे में उसका प्रतिबिंब और भी पीला होता जा रहा था। उसकी रूपरेखा और भी पारदर्शी होती जा रही थी, जैसे जैसे संगीत अपने चरम पर पहुंच रहा था। क्लारा को लगा कि वह फीकी पड़ रही है। आखिरी चीज जो उसने देखी, वह आदमी के मुखौटे पर कंकाल जैसी मुस्कान थी। जब संगीत बंद हुआ तो बॉलरूम खाली था। क्लारा का गाउन फर्श पर बेजान पड़ा था, मानो वह कभी अस्तित्व में ही न रही हो। हार्वेस्ट बॉल अगले साल भी जारी रही, जिसमें एक नया अजनबी मुखौटा पहने हुए आया और अगले अनजान नर्तक की ओर अपना हाथ बढ़ाया।